छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? तो सिर्फ कुंड बना करके उसमें आहुति देना ही हमारी एक प्रथम विकल्प नहीं है। विधि बनाया क्यों जाता है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। भारत में बड़ी धूमधाम से एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं छठ। और छठ के पर्व पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे ये लोग त्योहार मनाते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं गायत्री परिवार के अजीत शर्मा जी। इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा छठ पर्व को लेकर के। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। छठ पर्व के शुभ अवसर पर सभी व्रती महिलाओं, माताएं, बहनें, क्षेत्रवासी, नगरवासी को शुभ मंगल कामनाएं और आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ आनंद रहेंगे। मेरा सवाल ये है, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का विषय है और पर्व है जिसपे लोगों की एक विशेष आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि कहीं न कहीं एक सूर्य आराधना है जिसको हम छठ मैया के रूप में पूजते हैं। यह कार्तिक के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि में मनाई जाती है और यह सिर्फ विशेष रूप से बिहार से ये बिलोंग की है। और आज के परिवेश में यह बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि प्रवासी भारतीय भी इस छठ महापर्व को मनाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक, विशेष रूप से पुत्र कामना के लिए सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें। इस नाते इस पर्व को सूर्य को अर्घ देकर मनाई जाती है। अभी आपने कहा कि सूर्य को अर्घ देकर के मनाया जाता है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि जब सूर्य ढलने लगता है, सूर्य समाप्त होता है, तो उस समय लोग आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य की पत्नी प्रत्युषा भी है, जो कि ढलते हुए सूर्य की पत्नी प्रत्युषा है। उनको अर्घ देने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वैज्ञानिक रीजन भी है, कि आदमी सुख, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य की कामना करता है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। इसी नाते जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है कि हम स्वस्थ रहें, घर परिवार के लोग सभी स्वस्थ रहें, यही कामना की जाती है। इसी नाते डूबते हुए अर्घ को दी जाती है और उगते हुए सूर्य को भी ठीक यही है कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक है, आरोग्य की प्राप्ति हो। इस नाते उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं। अर्घ दे करके छठ व्रत को समाप्त की जाती है। चलिए, और ये जो छठ पर्व है, ये कहाँ से और कब से इसकी शुरुआत हुई, यानी ये कब से परंपरा मनाई जाती है? ये पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भी सीता माता से जुड़ी हुई है। द्वापर में आते हैं तो ये कर्ण से जुड़ी हुई है कि कर्ण के जो है एक तो सूर्य पुत्र थे और कर्ण जो है अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को प्राप्ति करने के लिए वो कमर भर जल में रह करके सूर्य को अर्घ दे करके उनकी आराधना करते थे, जिससे कि उनकी मनोवांछित कामना पूर्ति हो। उनका सिर्फ यही उद्देश्य थे। तभी से यह प्रचलन ये धीरे धीरे जो विस्तार रूप ले चुका है आज के परिवेश में। एक और सवाल है आपसे कि छठ पर्व कौन कौन से लोग मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? छठ पर्व क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इसमें भागीदारी होती हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था ज्यादा होती है, लेकिन उनके साथ साथ छोटे बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। व्रत पुरुष वर्ग भी रहता है और महिलाएं भी रहती हैं। यहाँ तक कि अन्य संप्रदाय के लोग भी इस व्रत त्योहार को मनाते हुए देखा गया है। अभी आपने बोला कि सूर्य देव की पूजा होती है, आराधना होती है, उगते हुए सूर्य की होती है, तो इसमें बड़ा भेदभाव नजर आता है मुझे। जैसे कि छठ मैया बोलते हैं तो फिर सूर्य देवता की पूजा क्यों होती है? इसमें दो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि छठ मैया बोलते हैं तो फिर सूर्य देव की पूजा क्यों होती है?
प्रकृति, जल, वायु और छठ मैया, ये जो है सूर्य से ही बिलोंग करते हैं। तो छठ मैया इनकी बहन होने के नाते पौराणिक कथाओं में तमाम जगह उल्लेख है, जिसके नाते जो है छठ मैया का पूजन जो है एक तरह से ये समझा जाए कि सूर्य की बहन के रूप में होती है। तो छठ मैया का पूजन करने के पीछे एक ही रीजन है कि कहीं न कहीं सूर्य की आराधना अर्थात सविता देवता की पूजन। और आज के परिवेश में ये कहा जाए कि पूरी ब्रह्मांड जो है गायत्रीमय है, तो इसने कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग सनातन धर्मी जो है कहीं न कहीं ये माँ गायत्री का भी पूजन करते हैं। काशी की जो भी हम कामना करते हैं वो कामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती है, ऐसा देखा गया है, वैसा मान्यता भी है। एक सवाल और भी आपसे है कि हम देखते हैं लोग जो ये वेदी बनाया जाता है, वेदी बनाकर लोग पूजा करते हैं, तो वेदी बनाया क्यों जाता है? क्योंकि हम सनातन धर्म होने के नाते किसी भी कार्य को करने से पहले एक वेदी बनाई जाती है, एक स्थान निर्धारित की जाती है कि हमारी आस्था वहाँ अटूट रूप से लगी रहे और धर्म के प्रति एक आस्था बनी रहे। और वह स्थान बनती है इसलिए बनती है कि हम उस पर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके अपने भाव को प्रबल करके हम अपनी भाव को सूर्यदेव तक पहुंचाएं और सूर्यदेव हमारी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस नाते जो है वेदी बना करके हम पूजन अर्चन करते हैं। एक और सवाल है आपसे कि वहाँ पे दीप जलाया जाता है, ये मतलब हमें नहीं समझ में आता है कि दीप जलाया क्यों जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ व्रती महिलाएं जो हैं पूर्व संकल्पित होती हैं कि हे सूर्यदेव, हे छठी मैया, अगर हमारी यह कार्य पूर्ण हो जाएगी तो मैं कोसी भरूंगी या भरूंगा। तो चूंकि उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए शाम के वक्त वह महिलाएं जो है छठ घाट पे जाती हैं और दीप जलाती हैं। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य, कोई भी संस्कार यज्ञ के माध्यम से पूर्ण होता है। अगर यज्ञ नहीं किए तो वह जो है पूजा पाठ हमारी अधूरी मानी जाती है। तो सिर्फ कुंड बना करके उसमें आहुति देना ही हमारी एक प्रथम विकल्प नहीं है, बल्कि सायंकालीन दीप जला करके हम दीप यज्ञ करते हैं। दीप यज्ञ कर करके हम अपनी मनोकामनाओं को छठी मैया के माध्यम से सूर्यदेव तक पहुंचाने का एक हमारी भाव रहती है, जिससे कि हमारी ये भी इच्छा रहती है निश्चित ही हमारे उस संकल्प को छठ मैया पूर्ण करेंगी। दीप जलाने का सिर्फ हमारी यही है कि शाम के वक्त दीप जला करके दीप यज्ञ करना। धन्यवाद। ये भारत देश है और भारत देश में तमाम प्रकार के देवी देवताएं होते हैं और तमाम प्रकार के लोग अलग अलग आस्था से पूजा पाठ करते हैं। उसी में ये पर्व है, छठ पर्व है, इसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग इस चीज को मानते हैं और ये धीरे धीरे करते हुए यूपी अलग अलग जगह पे प्रचलित हुआ है। और मैं सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं, शांति पूर्वक मनाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और सभी की स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।